शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ईदक पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराकर धमाके से उड़ा दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सऊद, सज्जाद और नमान अंग्रेजों के लिए तूफान। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शो में शाहीन छाए रहे। पाकिस्तान ने 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। 36 रन का मामूली हदफ शाहीनों ने हंसते खेलते 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी स्पिनर से सूरज सरों पर आने से पहले इंग्लैंड की पूरी टीम को आउट करके पवेलियन भेज दिया। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 267 और दूसरी इनिंग्स में 112 रन बनाए। दोनों इनिंग्स में साजिद खान ने 10 और नमान ने 9 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह। अंग्रेज बल्लेबाजों को घुमाने वाले नौबान अली और साजिद खान के घरों में जश्न का समा। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। हैदराबाद में नौबान अली और पेशावर में साजिद खान के अहल खाना खुशी से निहाल हैं। कहीं खुशी कहीं गम, पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सीरीज जीत गया, उधर भारत हार गया। एक जानिब पाकिस्तान ने स्पिन विकेट बनाकर इंग्लैंड को जकड़ लिया तो दूसरी जानब भारत स्पिन विकेट के अपने जाल में ही फंस गया। न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज पर शिकस्त दे दी। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में नाकाम। होम ग्राउंड पर भारत के बड़े बड़े नाम सब रहे नाकाम। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। किवी से भारत को दूसरे टेस्ट में 113 रन से शिकस्त दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला बड़ा कदम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर दिया। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीन को शामिल किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा को JUI में शमूलियत की दावत दे दी। सरगोदा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन का हिस्सा हूँ और अपोजिशन में ही रहूँगा। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद का बलस वक्त है। नए चीफ जस्टिस को वेलकम कहता हूँ। जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जो नए आए हैं अल्लाह ताला उनको आइन और कानून पर चलाए। सूद के मामले पर शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा जो 2028 से नाफिजुल अमल होगा। और भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। इंसानी हुकूक की बात करने वालों को मकबूजा कश्मीर में मसालिम क्यों नजर नहीं आते। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर मकाम की ऑल पाकिस्तान पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। जुल्म और जबर से कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इसराइल का अमरीकी मुशावरत से ईरान पर हमला। तेहरान और करीबी शहर करश से मुतादिद धमाके हुए। इसराइल ने इराक के शहर तकलियत को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर से करीब मिसाइल गिरे। हमले के वक्त तेहरान में सायरन बजने लग गए। धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।